हेलो दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कल रात आप लोग खिड़की बंद करके सोए होंगे। अगर खुली रह गई थी तो ऐसा तो नहीं कि नैना की आत्मा आपके कमरे में चक्कर लगा रही थी, जैसा इस कहानी के हीरो के साथ हुआ। तो आइए शुरुआत करते हैं वो कौन थी पार्ट 3 का। लेट्स बिगिन। आज रात फिर से मेरी नींद मुझसे कोसों दूर थी और वो नैना, वो मरी हुई नैना मेरे दिमाग में चल रही थी। ऐसी हालत में घर में अकेले रहना कितना कठिन होता है मैं क्या बताऊं। बार बार मन करता है कि कमरे से बाहर भाग जाऊं। डर के मारे हमेशा नींद उड़ी उड़ी सी रहती है। कमरे में रहने से कोई अनहोनी ना हो जाए, बस उसी का डर दिमाग में बना रहता है। पता नहीं कब यही सब सोचते सोचते डरते डरते आखिरकार मुझे नींद आ ही गई। सुबह अलार्म की आवाज़ से मेरी नींद खुली। जब सोकर जगा तो सब कुछ नॉर्मल था। मुझे भी सुकून मिला कि कोई नैना जैसी कोई बात नहीं है, कोई भूत या कोई आत्मा इस घर में नहीं है। ये सब उस भिखारी बाबा ने मुझे डराने के लिए ही बोला था और उसकी वजह से आज मैं डर रहा हूँ। मैं फटाफट तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल गया। आज मैं काफ़ी शांत था क्योंकि कल तो बहुत बुरी हालत थी, पर कल रात सब अच्छे से बीतने के कारण हिम्मत आ ही गई थी कि अब सब कुछ ठीक ही है। मैं रोज की तरह काम करके घर पहुंचा। आज मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ था। मैंने सोचा फ्रेश होकर थोड़ी सी चाय बना के पी लेता हूँ, थोड़ी थकावट कम हो जाएगी। मुझे किताबें पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो सोचा कि चाय की चुस्की के साथ किताबें भी पढ़ लूँगा और दिमाग भी फ्रेश हो जाएगा। मैं अपने हाथ मुंह धोकर चाय बनाने किचन में चला गया। किचन में सब कुछ ठीक था, मगर चाय का बर्तन तो जूठा पड़ा था। साथ में एक कप भी जूठा पड़ा हुआ था। मुझे याद तो नहीं आ रहा कि क्या मैंने सुबह चाय बना के और बर्तन को बिन धोए रख दिया था या बर्तन को धोया था, पर मैं कभी बर्तन जूठा नहीं रखता था, ये मेरी आदत थी। खैर, मैंने इस बात को इग्नोर करके बर्तन धोकर चाय बनाना शुरू कर दिया। चाय बनाकर चाय पीता हुआ मैं किताब पढ़ने लगा। किताब बहुत ही डरावनी कहानी की थी। किताब का नाम था कर्जदार। वो एक हॉरर लव स्टोरी थी। उस कहानी को पढ़ने में मैं इतना ज़्यादा खो गया कि मुझे समय का पता ही नहीं चला। लगभग 9 बज गए थे। मैंने जल्दी जल्दी रात का खाना बनाया और खाना खाकर सोने चला गया। करीब 11 बजे होंगे। आज मेरे मन में कोई डर नहीं था, कोई भय नहीं था और नींद भी मुझे जल्दी आ गई। वो तो आनी ही थी, पिछले 2 दिनों से मैं ठीक से सो ही कहाँ पाया था। मैं अभी कच्ची नींद में ही था कि तभी मैंने महसूस किया कि घर में कोई घूम रहा है। अजीब अजीब आवाज़ें आ रही हैं। बर्तनों के टकराने की, बर्तनों की आवाज़ें आ रही थी। मैं ये महसूस करते ही अचानक से हांफते हुए जाग गया। मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज तेज चल रही थी। ऐसा लगा कि शायद मैं धुंधला धुंधला सब कुछ देख रहा था। मैं तुरंत बिस्तर से उठकर लाइट जलाने के लिए स्विच की तरफ भागा।
लाइट के जलते ही मैंने पूरे घर में अपनी नज़र दौड़ाई। घर में एकदम शांति पसरी हुई थी। ध्यान लगाया तो पता चला कि ये बर्तन की आवाज़ पड़ोस के किसी दूसरे घर से आ रही थी। मैं खुद पर हंसते हुए, खुद को ताना मारते हुए कहने लगा, मैं भी ना सबसे बड़ा डरपोक हूँ, हर बात पे डर जाता हूँ। बताओ, दूसरे घर पे बर्तन की आवाज़ आ रही है और मैं यहाँ बैठे बैठे डर रहा हूँ। नींद में भी मुझे भूत दिखते हैं। हा 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 हा। कहते हुए मैं बिस्तर पर वापस सोने आ गया। अब कच्ची नींद खराब हो जाने के बाद वापस नींद आसानी से कहाँ आती है, वो भी इस हालत में जब मैं अब जगह ही रह गया। अब नींद नहीं आ रही थी। जब भी कोई आवाज़ होती तो मेरा ध्यान उस आवाज़ पर चला जाता और मैं इधर उधर देखने लगता। थोड़ी देर आंखें बंद करके मैं सोया ही था कि खरर खरर की आवाज़ आने लगी। आवाज़ तेज नहीं थी, पर उस रात के सन्नाटे में आवाज़ साफ साफ सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था मानो कोई दीवार को किसी नुकीली चीज़ से घिस रहा हो। इस आवाज़ को सुन के मेरे कान खड़े हो गए और डर के मारे मेरी हालत ख़राब हो गई। मुझे बहुत अजीब अजीब वहम होने लगा। आवाज़ जहाँ से आ रही थी, मैंने बहुत हिम्मत करके उधर देखने की कोशिश की, पर उधर दीवार की तरफ बहुत अंधेरा था और आवाज़ उसी अंधेरे से आ रही थी। उस टाइम मेरे कमरे की लाइट बंद थी, इसीलिए उस कोने में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अब भी वो आवाज़ उसी दीवार से आ रही थी। मैंने बहुत कोशिश किया कि कुछ पता चले, बहुत ध्यान लगाया कि दिख जाए, पर उस अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अब मेरी हालत एकदम ख़राब होने लगी। अब मुझे महसूस होने लगा कि नैना कहीं ना कहीं है, ये मेरे दिमाग का वहम नहीं है। उस अंधेरी दीवार पर कुछ तो कर रही है नैना। शाम को बर्तन भी जूठा था। अब मुझे वो भी याद आने लगा कि बर्तन जूठा कैसे रह गया। बर्तन में शायद नैना ने ही कुछ बनाया होगा। अब ये बात मेरे दिमाग में चलने लगी। मेरी तो बहुत बुरी हालत हो चली थी। ये सब सोच सोच के कि ये सब क्या हो रहा है, अब मैं क्या करूं। मैं बहुत परेशान और डर गया था। मैं अब फंस चुका था। मेरी हालत ऐसी थी कि मुझे लग रहा था कि मैं बिस्तर से चिपक गया हूँ। मुझसे सिर्फ मेरी गर्दन ही हिल पा रही थी। मेरी जुबान तो जैसे मेरे पेट में गिर गई हो। ऐसा माहौल हो गया था कि बस बिस्तर पर मुर्दों की तरह पड़े पड़े इंतज़ार कर रहा था कि सब कुछ ठीक हो जाए। वो कहते हैं ना, बुरे वक्त में सब कुछ बुरा ही होता है। वही मेरे साथ भी हो रहा था। लगभग 30 मिनट मुझे इंतज़ार करते हुए हुआ होगा कि मुझे बहुत जोर की लघु शंका आ गई। अब मैं क्या करूं? अब लघु शंका को रोकना मेरे बस की बात नहीं थी। मैं पसीने में डूब गया। मेरे पास कोई और रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। मैं जितना उसको रोकता उतना ही मुझे पसीने आ रहे थे। ऐसा लगने लगा कि अब मेरा पेट न फट जाए। अब मेरे पास कोई चारा नहीं था।
मैंने भगवान का नाम लेना शुरू किया। पहले धीरे धीरे, फिर तेज तेज आवाज में भगवान को याद करने लगा। हे ईश्वर, हे भगवान, मुझे बचा लो। हे बजरंगबली, मुझे बचा लो। हे ईश्वर, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। हे भगवान, जय भगवान, जय भगवान। अब लघु शंका को रोकना मुश्किल था, तो मैं झट से बिस्तर से उठकर कमरे की लाइट जलाने के लिए बेतहाशा भागा और कमरे की लाइट जला दी। लाइट के जलते ही मैंने पूरे कमरे में नज़र घुमाई और ध्यान से देखा। कमरे में कोई भी नहीं था। फिर ये आवाज़ कहाँ से आ रही थी? मैंने ध्यान लगाकर सुना तो आवाज़ अभी भी आ रही थी। मैंने आवाज़ की दिशा में देखा तो ये तो वही बात हो गई कि खोदा पहाड़ और निकला चूहा। उस दीवार पर एक कैलेंडर टंगा हुआ था जो पंखे की हवा से उड़ रहा था और उस कैलेंडर का एक कोना दीवार से बार बार रगड़ खा रहा था। ये आवाज़ उसी कैलेंडर से खर खर की आवाज़ निकल रही थी। ये सब पता लगने के बाद मैं तुरंत लघु शंका के लिए गया और वापस आकर मैंने लाइट बंद नहीं की और इस बार लाइट जला के खुद को बेवकूफ़ कहता हुआ सोने चला गया। वो रात तो ऐसी बीत गई कि क्या बताएं। अगला दिन नॉर्मली रोज की तरह था, पर रात होते ही फिर से डर सताने लगा। आज भी मैं लाइट जलाकर ही सोया। लगभग 2 बजे होंगे कि मेरी नींद खुल गई। किचन से हल्की हल्की आवाज़ें आ रही थी। मैं डरते डरते किचन में गया, पर वहाँ कोई नहीं था। उसी वक्त फ्रिज के खुलने की आवाज़ आई। मैं तुरंत कमरे की तरफ भागा, पर यहाँ भी कोई नहीं था। मैंने फ्रिज से पानी निकाला और पानी पीकर सोने चला गया। सुबह सोकर जगा तो मैंने देखा कि किचन में चाय का बर्तन जूठा है और कप भी चाय पीकर रखी हुई है। कल रात 2 बजे जब मैं जगा था तब तो ये बर्तन नहीं था। फिर ये जूठे बर्तन सुबह सुबह कहाँ से आए? बर्तनों को देखते हुए मैं यही सोचने लगा। अब तो सच में डरने वाली बात थी, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है कि 2 बजे रात को किचन बिल्कुल साफ था। 2 बजे रात को मैंने किचन में हलचल भी महसूस की थी। अब मैं क्या करूं? मेरी ज़िंदगी ये क्या मोड़ ले रही थी? क्या मैं ये घर बदल दूं? पर कैसे बदल दूं? मैंने तो एडवांस 5,000 रुपये भी दे दिए थे। अब घर बदलने पर मेरे पैसे वापस तो मिलने ही नहीं थे और दूसरी जगह जाने के लिए पैसे भी नहीं हैं। क्या करूं? समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे करना क्या चाहिए। मैं बहुत परेशान था। आज मैंने कोई नाश्ता नहीं बनाया, बहुत दुखी था। भूखे ही ऑफिस चला गया। वही ऑफिस के बाहर से नाश्ता कर लिया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अपनी परेशानी किसे बताऊं, क्या कहूं, कौन समझेगा मुझे। सब तो डरपोक डरपोक कहकर मजाक ही उड़ाएंगे ना। इसीलिए मैंने ये बात किसी को नहीं बताई। ऑफिस की छुट्टी हुई, मैं घर की तरफ चुपचाप चल दिया। मैंने सोचा कि डर को मैं खुद ही अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगा। मैं खुद ही इस परेशानी से निपट लूँगा। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हुई तभी मैं अपने दोस्त को बताऊंगा। हाँ, मेरा दोस्त दीपक। ये सोचकर मैं अकेले घर आ गया।
मैं रात का खाना बाहर से ही खा लिया था। रात को अपना दिमाग नैना की बातों से हटाने के लिए मैं मूवी देखने लगा। मूवी 11 बजे तक चली। मूवी ख़त्म होने के बाद मैंने खाना खाया। खाना ज़्यादा था तो बचा हुआ खाना मैंने फ्रिज में रख दिया। ये सोचा कि सुबह गर्म करके नाश्ते में यही खा लूँगा। मैंने खाना खाकर सोने चला गया। तो आपको क्या लगता है वो चाय किसने बनाई होगी? क्या सच में नैना की आत्मा आई थी या ये सिर्फ हमारे हीरो का वहम था? ज़रा सोचिए। और हाँ, अगर आप कमरे में अकेले हैं तो कहीं दीवार खुरचने की आवाज़ तो नहीं आ रही है? और ये इन सब चक्करों से हमारा हीरो कैसे निकलेगा? अब तो उसे अकेले सोने में डर भी लग रहा है। इन्हीं सब सवालों का जवाब जानने के लिए आप सुने इस कहानी का अगला भाग, वो कौन थी, पार्ट 4। बाय।